संजय अग्रवाल, अध्यक्ष आतिया तालाब व्यापार मंडल राजस्थान मार्बल संचालक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप जी क्या कहना चाहेंगे? मैं अध्यक्ष आतिया व्यापार मंडल झांसी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है। मैं सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, झांसी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगामी जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है उसकी सभी को बधाई देता हूं। सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाएं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और भाई बहन के अटूट रिश्ते को प्रगाढ़ बनाएं रक्षाबंधन पर। अतिक्रमण को लेकर लगातार व्यापारी मंडल परेशान रहते हैं, व्यापार में कहीं ना कहीं रुकावट में बचत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसलिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा काम ना करें जिसमें हम लोगों को गवर्नमेंट की नज़र में और नगर निगम के अधिकारी को नज़र में नीचा देखना पड़े, क्योंकि प्रयास ये करें कि हमें काम साफ और अच्छा रहे, जिसमें गवर्नमेंट के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को परेशानी ना हो। और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, नगर निगम के अधिकारियों से और गवर्नमेंट के अधिकारियों से, कि व्यापारियों का सहयोग करें। व्यापारी पूरी तरह तो आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतर सकता है, और लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं सभी अधिकारियों से कि व्यापारियों की कसौटी पे आप खरा उतरें। व्यापारी से अगर 10-5% कोई गलती हो जाती है तो उसको ज़्यादा ध्यान ना दें। कि लोहा मंडी जो व्यापार है, इसको लोहा मंडी हम लोग कहते हैं। जब तक हम लोग दुकान के बाहर कुछ सामान नहीं दिखाएंगे, डिस्प्ले नहीं करेंगे, उठा के रखेंगे नहीं, तब तक ग्राहक नहीं आएगा। यहाँ लोहा मंडी में कोई भी एक आध दुकानदारों बात अलग है, 90% दुकानदारों ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। वो सामान बाहर रखते हैं और शाम को उठा के रख लेते हैं। होता क्या है, जब तक व्यापारी सामान बाहर नहीं रखेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा अपने सामान का, तब तक पता नहीं लगेगा मंडी का एक भी है ये। तो इतना तो व्यापारी को अधिकार है कि अपना सामान उठा के बाहर रख के दिखाए, उसके बाद अंदर रख ले। इसी बीच अगर कोई अधिकारी यहाँ से निकलता है तो उसको इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थायी अतिक्रमण व्यापारियों ने नहीं कर रखा है। और यदि कर रखा है तो आप उनको नोटिस दें, व्यापारियों को उनको समझाएं, उनके संग बैठ के वार्ता करें, उसके बाद नहीं सुधरता है तो आप अपनी कार्रवाई करें। और सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य माहौल में अतिक्रमण का जो जुम्मा है वो निभाएं और व्यापारियों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि व्यापारी राजस्व पैदा करता है गवर्नमेंट के लिए। यदि आपने व्यापारियों की दुकान बंद कर दी, व्यापारी को परेशान किया, उसको आपने मेंटली हर्ष किया, तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा। व्यापार नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का राजस्व कहां से आएगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी आपकी? तो उस पर भी ध्यान देके आप काम करें। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है और व्यापारियों से भी निवेदन है कि अधिकारियों को सहयोग करें। 2027 में विधानसभा के चुनाव है, व्यापार मंडल कहीं ना कहीं आप राजनीति में रहती हैं, क्या लगता है कहीं व्यापार मंडल कितना वर्तमान सरकार को सब? देखिए भाई, व्यापार मंडलों की 2027 के चुनाव में बहुत अति महत्वपूर्ण भागीदारी है। अब ये वर्तमान सरकार को ये समझना चाहिए कि व्यापारी कितना भारी है। सरकार व्यापारियों भारी है, व्यापारी सरकार पे भारी है। क्योंकि जो व्यापारी या आम जनमानस किसी सरकार को चुन के ले आती है तो विश्वास लेके आती है कि ये हमारे अच्छा काम करेंगे, उनकी दुख समस्याओं को दूर करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि व्यापारियों के पैसे का जो राजस्व व्यापारी इकट्ठा कर रहा है, या गवर्नमेंट जो हमारी आम जनता टैक्सेस में जो पैसा व्यापारी वगैरह दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई जगह उन्होंने व्यापारियों के पैसे का या आम जनता के पैसे को लेके टैक्स के रूप में और उल्टा सीधा बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, ये फ्री में दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है। उनके घर का पैसा नहीं है ये एक हिंदुस्तान के आम जनता का पैसा है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी कमेटी बना के इसको फ्री बांटने का एक मोटो फिक्स करें कि जैसे जो राजस्व में हमारा पैसा आया है, जनता का पैसा आया है, व्यापारियों को पैसा आया है, उसको किस हिसाब से खर्च करना है, इसकी कमेटी के हिसाब से करना है। कोई भी नेता जाता है, मैं फ्री में राशन दे दूंगा, मैं बिजली दे दूंगा चुनाव जीतने के लिए। अरे भाई, तुम्हारा अकेले घर का काम नहीं है यार, पूरी जनता का काम है ये। आज 1,140 करोड़ जनता का पैसा है, आप अपनी मर्जी से नहीं लुटा सकते उसको। ये बिल्कुल निंदनीय बात है कि कोई फ्री में अगर आइटम बांट रहा है तो आप नहीं बांटना चाहिए। आपको बराबर कमेटी बनाना चाहिए, जिसको जो जरूरत है, एक्चुअल में जो जरूरतमंद है उसको देना चाहिए। आज आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, अरे 140 करोड़ में 60 करोड़ लोग ही तो रह गए हैं।
आप 80 करोड़ को बांट रहे हैं, आप इनकम टैक्स पे ही कितने हो रहे हैं, नौकरी पैसा कितने हो रहे हैं, इसका कोई एक मीनो नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। आप 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो आरक्षण हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद जो आरक्षण हुआ था, तब जरूरत थी आरक्षण की, तब देने में कोई कष्ट नहीं था। आज वो आरक्षण पाए हुए लोग, उनकी 3-3 पीढ़ी आरक्षण पा चुकी है। अब मैं समझता हूँ वो आरक्षण से उभर चुके हैं। और अगर जो गवर्नमेंट ने अभी जो प्लानिंग चल रही है, उस आरक्षण को पे पुनः ध्यान दिया जाए। अब किस मीनों के हिसाब से देना है, क्योंकि वो लोग उतने गरीब नहीं बचे हैं जो उस टाइम थे, और वो काफी ऊपर उठ गए हैं। अब वो ऊपर उठ गए हैं और जो बिना आरक्षण पाए हुए हैं वो नीचे जा रहे हैं। अर्थात गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूँ कि उस आरक्षण प्रतिक्रिया पे ध्यान दें और जिसको जरूरत है, जरूरत के अनुसार आरक्षण दें, जातिवाद ना फैलाएं और जातिवाद के अनुसार आरक्षण ना दें, जरूरतमंद को अनुसार आरक्षण दें। जीएसटी के लगातार छापे पड़ रहे व्यापारियों तक, कई व्यापार मंडल में आकर जांच पड़ताल चल रही व्यापारी। और अभी नया कॉन्सेप्ट सरकार का आया था जो नीचे तलघर जैसे होते हैं, बेसमेंट, उसमें उसको लेकर क्या व्यापारी की सोच है? कि वे सबसे पहले मैं कहूंगा जीएसटी के छापे जो पड़ रहे हैं, व्यापारी में कोई कमी होगी, अफसरों ने कोई कमी व्यापारी के अंदर देखी होगी तो वो छापे डालेंगे। और ये मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा अफसरों से, जीएसटी पूर्णतः अभी सभी व्यापारियों की समझ में नहीं आई है। जीएसटी की कार्य प्रणाली, किस तरह से व्यापार करना चाहिए और जीएसटी को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, वो व्यापारी अब तक नहीं समझ पाए। तो अफसरों से भी निवेदन है, जो व्यापारी गलती कर रहा है उसे किस तरह से मतलब उसको मोटिवेट करें, समझाएं, उनके संग अपनी गोष्ठी करें कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। उसके बावजूद वो गलती करते हैं तो उनका उन व्यापारी का छापा डालना जायज है, जीएसटी का छापा डालना जायज है। और अधिकारियों से निवेदन करेगा व्यापारी को राजस्व बढ़ाने में उनकी मदद करें। और तरह तरह की मतलब प्रक्रिया होती है, व्यापारी और अफसर आपस में तालमेल बिठा के काम करें, इसमें गवर्नमेंट का भरोसा हो रहे व्यापारियों पे और अपनी भारत का विकास।